एवरीवन, वेलकम टू टेक साइबर। मैं योगेश धनगर और आप देख रहे हो टेक साइबर। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग की सीरीज सेकंड में हम देखेंगे आज पार्ट 2, जिसमें हम हैकिंग फेजेस के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और लाइक शेयर और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एक एक करके इथिकल हैकिंग सीरीज़ के वीडियो लॉन्च हो रहे। आज हमारा पार्ट 2 लॉन्च हो रहा है। तो चलिए साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग पेजेस के बारे में हम जानेंगे। क्या होते हैं हैकिंग पेजेस, कौन कौन से हैकिंग पेजेस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आज हम देखेंगे हैकिंग फेजेस के बारे में। तो वो हैकिंग फेजेस कौन से हैं वो पहले जान लेते हैं। सबसे पहले होता है रिकॉनाइज, जिससे हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। स्टेप फर्स्ट होती है। उसके बाद स्कैनिंग, जैसे कि नेटवर्क स्कैनिंग होगी, पोर्ट स्कैनिंग होती है। बहुत सी स्कैनिंग है, हम आगे देखने वाले कौन सी स्कैनिंग कैसे किस तरीके से यूज़ होती है उसके बारे में। गेनिंग एक्सेस, उसके बाद एक्सपांडिंग एक्सेस में यानी मेंटेनिंग एक्सेस, और कवरिंग ट्रैक्स यानी क्लियरिंग ट्रैक्स। उसके बाद हम देखेंगे। चलिए आज हमारा टॉपिक है रिकॉनाइसिस, जो हैकिंग फेज फर्स्ट है। तो रिकॉनाइसिस होता क्या है, जिसे हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। मान लो एक हाथ टारगेट आपने सिलेक्ट कर लिया और उसकी इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, उसे हम रिकॉनाइसिस इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। इथिकल हैकिंग का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो होता है रिकॉनाइसिस। जितनी देर आप रिकॉनाइसिस पे लगाओगे उतना ही आपको इथिकल हैकिंग में फ़ायदा होने वाला है। तो रिकॉनाइसिस में होता क्या है, फाइंडिंग पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन है, जो हमारा टारगेट की इंफॉर्मेशन है, उसे निकालना। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया। जैसे वो हुईज, ARIN, राइप, ये साइट से जो GOIP और CLIB काम करते हैं, वो आगे देखेंगे प्रैक्टिकल में किस तरीके से हम इन टूल्स के यूज़ से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद इंटरनल डॉक्यूमेंट मेड बाय पब्लिकली अवेलेबल, यूज सर्च इंजन, चेक इंटरनेट आर्चिव। उसके बाद हम देखेंगे साइंटिफिक पब्लिकेशन एंड वर्ड डॉक्यूमेंटेशन माइट। तो इसी तरह हम साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के बारे में पूरा जानकारी लेने वाले हैं। टेक साइबर यूट्यूब चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल दबा दें। अगर मान लो किसी टारगेट का आपको इथिकल हैकिंग के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो किस तरह निकाली जाती है सारी जानकारी हम आगे प्रैक्टिकल में देखेंगे। तो कौन कौन सी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इनिशियल तरह से निकाली जा सकती है रिकॉनाइसिस में। चलो देखते हैं। गैदर इनिशियल इन्फॉर्मेशन, डिटरमाइन द नेटवर्क रेंज। मान लो किसी नेटवर्क है, कोई पोर्ट स्कैनिंग कर रहे हैं, उसकी रेंज निकालना, उसे हम नेटवर्क रेंज कहते हैं। नेटवर्क की रेंज। आइडेंटिफाई एक्टिव मशीन, उसका सर्वर एक्टिव है या नहीं, सारी जानकारी निकालने के लिए एक्टिव मशीन भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। डिस्कवर ओपन पोर्ट्स एंड एसेट्स, कौन से पोर्ट्स ओपन है, TCP DNS हो गया, UDP हो गया, फिंगरप्रिंट ऑपरेटिंग सिस्टम, अनकवर सर्विस ऑन पोर्ट्स एंड मैप द नेटवर्क। तो दोस्तों रिकॉनाइसिस दो तरह की होती है, एक्टिव रिकॉनाइसिस एंड पासिव रिकॉनाइसिस। मतलब एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो गया और पासिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हो गया। तो चलिए देखते हैं एक्टिव होता क्या है। In the process, you will directly interact with the computer systems with gain information. This information can be relevant and accurate, but there is risk getting detected. You planning active reconnaissance without permission. If you detected, then system admin can take service action against you and trail your subsequent activities. आप जब भी इथिकल हैकिंग करोगे तो पासिव रिकॉनाइसिस ही करना है, जब तक आप बग बाउंटी प्रोग्राम पे चले नहीं जाते। अगर आपको किसी टारगेट का आपको सटीक से नॉलेज नहीं है, अगर उसने आपको गेन एक्सेस दिया नहीं, तब तक आप पासिव रिकॉनाइसिस ही करना है। इन द प्रोसेस you will not directly connected to computer system. This process use gather essential information without ever interacting with the target systems. तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक्टिव और पासिव रिकॉनाइसिस होती है। आगे हम पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, किस तरह से आपको अभी सिर्फ एक थ्योरी की तरह ही रटना है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रैक्टिकल में ही मिलेगी। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल दबा दे। तो साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना। जो भी आपके सारे डाउट है इंस्टाग्राम पर DM करो या यूट्यूब पर कमेंट करो, उस वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा।